दोस्तों जरा सोचिए कि आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां की सिर्फ 5% चीजें ही आपको दिखाई देती हैं। बाकी का 95% हिस्सा गायब है, अदृश्य है। आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि वो वहीं है। घबराइए मत, मैं किसी भूतिया घर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस विशाल ब्रह्मांड की। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिसे हम देख सकते हैं ये खूबसूरत तारे, ग्रह, चांद, सूरज, पेड़ पौधे और खुद हम और आप, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनाते हैं। तो फिर बाकी का 95% क्या है? ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा एक ऐसे रहस्यमयी मैटर से बना है जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया। इसे विज्ञान की दुनिया में कहते हैं डार्क मैटर। और अगर डार्क एनर्जी को छोड़ दें तो हमारे ब्रह्मांड के कुल मैटर का 85% हिस्सा यही डार्क मैटर है। आखिर क्या है ये रहस्यमयी चीज? ये कहाँ छुपा है? और अगर ये दिखाई नहीं देता तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि ये सच में मौजूद है? जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये साफ कर दें कि डार्क मैटर का मतलब कोई काला पदार्थ या अंधेरा नहीं है। इसका नाम डार्क इसलिए रखा गया क्योंकि ये पूरी तरह से अदृश्य है। ये ना तो रोशनी छोड़ता है, न रोशनी को सोखता है और ना ही उसे रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसके सामने दुनिया का सबसे पावरफुल टॉर्च भी जला दें तो भी ये आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि हमारे सबसे एडवांस टेलीस्कोप भी इसे नहीं पकड़ सकते। तो फिर ये काम कैसे करता है? इसके पास सिर्फ एक ही ताकत है और वो है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इसके पास बहुत भारी मात्रा में मास या द्रव्यमान है जिससे ये बाकी चीजों पर अपनी ग्रेविटी का असर डालता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ये दिखता ही नहीं तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला? इसकी कहानी शुरू होती है साल 1933 में, जब स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ड्रिकी गैलेक्सी क्लस्टर्स की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये आकाशगंगाएं जितनी तेजी से घूम रही हैं, उस हिसाब से इन्हें बिखर जाना चाहिए था, क्योंकि उनमें मौजूद तारों और गैसों की ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि वो उन्हें एक साथ बांध कर रख सके। कोई तो ऐसी अदृश्य ताकत थी जो उन्हें पकड़ कर रखी हुई थी। ड्रिकी ने इसे नाम दिया डंकले मैटर, यानी डार्क मैटर। लेकिन उनकी बात को तब किसी ने सीरियसली नहीं लिया। असली धमाका हुआ 1970 के दशक में, जब महिला वैज्ञानिक वेरा रूबिन ने स्पाइरल आकाशगंगाओं के घूमने की स्पीड को मापा। फिजिक्स के नियमों के मुताबिक गैलेक्सी के केंद्र के पास वाले तारों को तेजी से घूमना चाहिए और किनारे वाले तारों को धीरे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के पास वाला बुध ग्रह बहुत तेज घूमता है और दूर मौजूद नेपच्यून बहुत धीरे। लेकिन वेरा रूबिन ने जो देखा उसने विज्ञान की दुनिया को हिला कर रख दिया। गैलेक्सी के केंद्र के तारे और बिल्कुल आखिरी छोर पर मौजूद तारे दोनों एक ही स्पीड से घूम रहे थे। ये तभी मुमकिन था जब गैलेक्सी के बाहरी हिस्सों में भी भारी मात्रा में कोई ऐसा मैटर मौजूद हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपनी ग्रेविटी से तारों को खींच रहा है। अगर अब भी किसी को शक था तो साल 2006 में बुलेट क्लस्टर की खोज ने सारे शक दूर कर दिए। बुलेट क्लस्टर असल में दो गैलेक्सी क्लस्टर्स के बीच हुई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी टक्कर है। जब ये दो क्लस्टर्स आपस में टकराए तो इनकी सामान्य गैसें आपस में टकराकर बीच में ही रुक गईं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया तो देखा कि एक बहुत भारी द्रव्यमान बिना किसी रुकावट के गैसों को पार करके आगे निकल गया था। ये और कुछ नहीं बल्कि डार्क मैटर था, क्योंकि डार्क मैटर आपस में या किसी और चीज से टकराता नहीं है, ये बस अपनी ग्रेविटी के साथ आगे बढ़ जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये डार्क मैटर आखिर बना किस चीज से है? क्या ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से बना है? वैज्ञानिकों का जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये नॉर्मल पार्टिकल से बना होता तो ये लाइट से इंटरैक्ट जरूर करता,